मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जेनेट क्वांटेमिनिया में फंसी हुई होती है। तभी वहाँ पे एक स्पेसशिप आकर क्रैश होता है। जेनेट उस स्पेसशिप के पास जाती है, मगर दूसरी दुनिया से आए क्रिएचर उसके ऊपर हमला करते हैं। एक क्रिएचर उसे मारने वाला होता है, तभी उस स्पेसशिप से आया इंसान उसे मार देता है। आगे सीन शिफ्ट होकर स्कॉट पे आता है, जो कि थेनोस को हराने के बाद अपनी लाइफ नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा होता है और हाल ही में उसने अपनी लाइफ के ऊपर एक किताब भी लिखी होती है। आगे स्कॉट को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, जहाँ पुलिस ने किसी को जेल में बंद किया होता है। खैर स्कॉट वहाँ जाकर उसकी जमानत करता है और घर आते समय किसी को डांटता है क्योंकि उसने पिंप पार्टिकल का यूज किया होता है पुलिस की कार को छोटा बनाने के लिए। फिर डिनर के टाइम होप अपनी माँ जेनेट से क्वांटेमिनिया के बारे में पूछती है, मगर जेनेट उन्हें कुछ नहीं बताती। दरअसल जेनेट ने वहाँ 30 साल बिताए होते हैं और वो कभी भी क्वांटेमिनिया के बारे में बात नहीं करती। खैर किसी स्कॉट से कहती है, जब आप एवेंजर के साथ लड़ रहे थे तब उसने हैंक के साइंटिफिक जर्नल की स्टडी करके एक मशीन इन्वेंट की है। आगे किसी अपनी मशीन का डेमो देने वाली होती है। ये मशीन सब एटॉमिक हबल टेलीस्कोप है, जिसकी मदद से हम क्वांटेमिनिया में किसी की भी लाइव पोजीशन का पता लगा सकते हैं। अपनी बेटी का इन्वेंशन देखकर स्टॉक खुश होता है। किसी आगे कहती है, मैंने क्वांटेमिनिया में सिग्नल सेंड किए हैं और मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स भी मिला है। ये सुनकर जेनेट उस मशीन को बंद करने का ऑर्डर देती है। तभी हम देखते हैं उस मशीन से एक पोर्टल ओपन होता है और एक एक करके सब लोग उस पोर्टल से क्वांटेमिनिया के अंदर चले जाते हैं। उस पोर्टल में स्कॉट के साथ कुछ एंड भी चली जाती है। फिर वो लोग उस पोर्टल से नीचे गिरने वाले होते हैं। तभी स्कॉट खुद को बड़ा कर किसी को बचाता है और होप भी बनकर हैंक और जेनेट को बचाती है, मगर वो लोग एक दूसरे से कहीं दूर जाकर गिरते हैं। आगे होप जेनेट को ढूंढने लगती है, तभी उनकी तरफ एक शिप आ रही होती है। जेनेट वहां आकर उन दोनों को लेकर एक ट्री के पास छुप जाती है। होप जेनेट से इस जगह के बारे में पूछती है, मगर जेनेट उसे कुछ नहीं बताती। जेनेट उनसे कहती है, हमें जल्दी से जल्दी स्कॉट और केसी को ढूंढना होगा। यहाँ दूसरी तरफ स्कॉट होप को कॉल करने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने एक सूरज जैसा दिखने वाला बॉल आता है। फिर स्कॉट एंटमैन बनकर उससे लड़ता है और उसे दूर फेंक देता है, मगर आगे उनके सामने एक बड़ा सा क्रिएचर आता है और वो क्रिएचर उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। तभी एक लेजर हेड वाला एलियन वहां आकर उसे मार देता है। फिर आगे वो लोग स्कॉट और किसी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। फिर हैंक जेनेट से इस जगह के बारे में पूछता है। जेनेट उसे बताती है, इस जगह पे टाइम काम नहीं करता और यहाँ एक दुनिया के अंदर दूसरी दुनिया है जो कि बाकी दुनिया से छुपी हुई है। खैर आगे वो लोग रेगिस्तान पहुंच जाते हैं, तभी उनके सामने कई सारे शिप आते हैं। फिर वो एलियन जेनेट को घेर लेते हैं। आगे एक एलियन जेनेट के पास आता है और उससे मारने की कोशिश करता है, मगर जेनेट नाइफ से उसका हाथ काट देती है। फिर उसका कटा हुआ हाथ फिर से क्रिएट हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। दरअसल वो एलियन जेनेट का पुराना फ्रेंड होता है। आगे वो एलियन उनको एक फ्लाइंग क्रिएचर देता है। फिर जेनेट उस फ्लाइंग क्रिएचर के जरिए अपने फ्रेंड से मिलने जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ एलियन स्कॉट और केसी को लेकर एक सिटी आते हैं और स्कॉट को बंदी बनाते हैं। स्कॉट देखता है किसी के मुंह पे रेड कलर का लिक्विड लगा है और वो एलियन स्कॉट से कुछ कह रहे होते हैं, मगर स्कॉट को उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। फिर वो लोग स्कॉट को एक रेड कलर का लिक्विड पिलाते हैं, जिसे पीने के बाद स्कॉट को उनकी भाषा समझ आती है। फिर स्कॉट के पास एक जेली की तरह दिखने वाला क्रिएचर आता है और स्कॉट से पूछता है, तुम लोग कहाँ से आए हो? तभी वहाँ पे जेंटोरा आती है, जो कि उन एलियन की लीडर होती है। स्कॉट उसे कहता है, वो अर्थ से यहाँ आया है, जो कि आपके दुनिया से ऊपर है। जेंटोरा उसे कहती है, अगर तुम ऊपर की दुनिया से यहाँ आए हो तो कॉन्करर तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा और हम लोगों को भी मार देगा। फिर सीन चेंज होकर जेनेट पे आता है, जो कि एक एडवांस सिटी में एंटर करती है। आगे जाने के बाद जेनेट उनको लेकर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। फिर सब लोग रेड कलर का लिक्विड ड्रिंक करते हैं, जिसे पीने के बाद उन लोगों को उनकी लैंग्वेज समझ आती है। फिर जेनेट उनसे कहती है, मुझे क्लार्क से मिलना है। उस वक्त हैंक को एक आवाज सुनाई देती है, जिससे ऐसा लगता है कोई उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। फिर जेनेट और हैंक क्लार्क के आने का वेट करते हैं। होप जेनेट से पूछती है, तुमको यहाँ सब लोग कैसे जानते हैं? जेनेट उसे कहती है, दरअसल मैं इस दुनिया में एक क्रांतिकारी योद्धा हूँ और कुछ लोग मुझे टेररिस्ट भी मानते हैं। फिर वहाँ पे एक शिप लैंड करती है, जिससे क्लार्क बाहर आता है, जो कि इंसान की तरह होता है। खैर क्लार्क जेनेट के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? पिछली बार तुम हम सबको अकेला छोड़ के यहाँ से चली गई थी और तुम्हारी वजह से कई लोगों की जान भी गई है, इसीलिए अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे फ्रेंड ने स्कॉट को पकड़ने के लिए मोडॉक को उसके पीछे लगाया है। जेनेट उससे कहती है, मोडॉक कौन है? क्लार्क उसे कहता है, वो ना तो एक इंसान है ना ही एक मशीन, जिसे सिर्फ लोगों को मारने के लिए बनाया गया है। जेनेट क्लार्क से कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें मेरे फैमिली मेंबर को छोड़ना पड़ेगा। तभी वहाँ जेनेट को पकड़ने के लिए दो शिप आती है। फिर जेनेट और क्लार्क के लोगों में लड़ाई चालू होती है। फिर जेनेट उन सबको मारकर एक शिप के जरिए वहाँ से भाग जाती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है। स्कॉट जेंटोरा से कहता है, हमें घर वापस जाने में मदद करो, उससे पहले हमें जेनेट को ढूंढना है। जेनेट का नाम सुनकर जेंटोरा स्कॉट से कहती है, अगर तुम जेनेट को ढूंढ रहे हो तो कॉन्करर भी तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। पिछली बार उसने हमारी दुनिया को पूरी तरह तबाह कर दिया। खैर किसी स्कॉट से कहती है, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, मगर स्कॉट को पता होता है क्वांटेमिनिया में टाइम अलग तरीके से काम करता है। अगर उसने इनकी मदद की तो न जाने जेनेट की यहाँ कितने साल बीत चुके होंगे। खैर तभी वहाँ पे कॉन्करर ने भेजे हुए शिप हमला करते हैं। फिर उन लोगों में और कॉन्करर के सोल्जर में लड़ाई
लड़ाई चालू होती है। जिंटोरा के लोग अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई करते हैं, मगर वो उन सोल्जर्स के आगे टिक नहीं पाते। फिर वो सोल्जर जिंटोरा को बंदी बनाते हैं। ये देखकर केसी उसे बचाने जाती है, मगर उसे एंटमैन का सूट यूज करना नहीं आता। फिर स्कॉट उसे सिखाता है उस सूट का यूज करके लोगों को कैसे मारना है। खैर तभी वहाँ पे मोडक आ जाता है और जिंटोरा के शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर मोडक स्कॉट के सामने आता है और अपना मास्क हटा देता है। दरअसल मोडक स्कॉट का दोस्त डैरन होता है। फिर डैरन उनको बंदी बनाकर कॉन्करन के पास ले जाता है और उनको एक जेल में कैद करता है। आगे डैरन स्कॉट से मिलने जेल आता है। स्कॉट उससे पूछता है तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। डैरन उसे कहता है जब तुमने मुझे क्वांटेमिनिया में मरने के लिए छोड़ दिया तब कॉन्करन ने मेरी जान बचाई और मुझे एक किलिंग मशीन में बदल दिया। फिर एक दिन मुझे केसी ने भेजे हुए सिग्नल मिले जिसकी मदद से मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला। फिर सीन शिफ्ट होता है। जेनेट होप को कॉन्करर की हिस्ट्री सुनाती है। जेनेट उसे कहती है एक दिन एक शिप क्वांटेमिनिया में आकर क्रैश होती है। उस शिप में मुझे पहली बार कॉन्करर मिला था। वो एक साइंटिस्ट और ट्रैवलर था। उसके पास एक ऐसी शिप थी जिसकी मदद से वो किसी भी यूनिवर्स में आ जा सकता है। खैर उस क्रैश के कारण उस शिप का कोर डैमेज हो गया था। फिर हम दोनों ने उस कोर को कई सालों की मेहनत के बाद ठीक किया। उसने मुझे प्रॉमिस किया था जब कोर ठीक हो जाएगा तो कॉन्करर मुझे अपने टाइम में फिर से वापस छोड़ देगा। जब मैंने उस इंजन कोर को उस शिप के अंदर फिट किया तो मैंने उसका माइंड पढ़ लिया। मैंने देखा उसने कई सारी यूनिवर्स को तबाह किया है और उसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। दरअसल कॉन्करर को यहाँ उसके वेरिएंट ने तड़ीपार किया था ताकि वो कभी भी यहाँ से बाहर ना निकल सके, मगर मेरी वजह से उसे अपना सूट वापस मिल गया। फिर मैंने उस शिप का कोर निकालकर उसे पिंप पार्टिकल से छोटा कर दिया, मगर उसके सूट के ताकत के कारण उसने यहाँ पे एक नई सल्तनत बनाई है और उसे उस कोर को हासिल करने के लिए स्कॉट के पिंप पार्टिकल की मदद चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है। कैंग स्कॉट से मिलने जेल आता है। स्कॉट को देखकर कैंग उससे पूछता है क्या पहले भी मैं तुम्हें मार चुका हूँ। खैर आगे कैंग उससे कहता है एक अनहोनी हमारी तरफ तेजी से आ रही है और हमें मिलकर उससे हराना होगा। केसी कैंग से पूछती है कौन हमारी तरफ आ रहा है। कैंग उसे कहता है मेरे जैसे वेरिएंट जो कि मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। कैंग स्कॉट से कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। स्कॉट पहले तो इस बात से इनकार करता है, मगर कैंग किसी को टॉर्चर करने लगता है जिससे स्कॉट कैंग की बात मान जाता है। आगे कैंग एक पोर्टल ओपन करता है और स्कॉट को लेकर उस कोर के पास आ जाता है। स्कॉट कैंग से पूछता है मेरा मिशन क्या है। मोडक उसे कहता है तुम्हें नीचे जाकर इंजन का कोर लेकर आना है, मगर एक बात ध्यान रखना, अपने माइंड को अपने काबू में रखना। आगे स्कॉट उस कोर को लाने के लिए जाता है। स्कॉट खुद को काफी छोटा करता है और फाइनली उस कोर के पास पहुंच जाता है। तभी वहाँ पे स्कॉट के कई डुप्लीकेट्स तैयार हो जाते हैं। हर कोई अपने आप को रियल स्कॉट समझता है और उस कोर को लाने का तरीका बताता है, जिससे स्कॉट काफी कंफ्यूज होता है और मोडक से पूछता है यहाँ पे क्या हो रहा है। मोडक उसे कहता है ये सब तुम्हारी मन की पॉसिबिलिटी है, इसकी तरफ ध्यान मत दो और अपना फोकस कोर को वापस लाने में लगाओ। मगर स्कॉट के डुप्लीकेट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे को मारना चालू करते हैं, जिससे रियल स्कॉट उनके नीचे दब जाता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। तभी केसी उसे कहती है उस कोर को छोड़ दो और मेरे साथ घर वापस चलो, जिसे सुनकर स्कॉट का माइंड फोकस हो जाता है और वो उन डुप्लीकेट्स के ऊपर चलने लगता है। मगर स्कॉट की कोशिश करने के बाद भी वो कोर को वापस लाने में फेल होता है और नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ पे होप आ जाती है और स्कॉट को लेकर उस कोर के पास जाती है। फिर वो लोग उस कोर के ऊपर पिंप पार्टिकल फेंकते हैं, जिससे वो कोर छोटा हो जाता है। फिर जेनेट स्कॉट के पास आती है, ये कोर मेरे हवाले कर दो। स्कॉट उसे कहता है किसी कैंग के पास है। तभी वहाँ पे कैंग आ जाता है और स्कॉट से वो कोर अपने पास लेता है। फिर स्कॉट और होप उसके ऊपर हमला करते हैं, मगर कैंग उनको दूर फेंक देता है। आगे मोडक हैंक के पास आता है जो कि उस वक्त शिप में होता है। खैर मोडक उसका मांस निकाल देता है। हैंक डैरन को देखकर पूछता है ये तुम्हारे साथ किसने किया। तभी डैरन उसके ऊपर हमला करता है और शिप का इंजन फेल कर देता है, जिसके कारण शिप क्रैश होती है। फिर जेनेट उस शिप को जाने लगती है, मगर कैंग उसे अपने साथ शिप में ले जाता है। फिर कैंग जेनेट से पूछता है मुझे बताओ लास्ट टाइम तुमने क्या देखा। जेनेट उसे कहती है मैंने एक मॉन्स्टर को देखा जो कि यूनिवर्स को तबाह कर रहा था। कैंग उसे कहता है मेरे दूसरे वेरिएंट ने एक दूसरे के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जिसके कारण कई सारे यूनिवर्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। तब मैंने सबको रोकने का चार्ज अपने हाथ में लिया, मगर मेरे दूसरे वेरिएंट ने मुझे तड़ी पार करके यहाँ पे कैद कर दिया। आगे कैंग जेनेट को उसकी आर्मी दिखाता है और कहता है मैं अपने वेरिएंट से बदला लेकर एक नया दुनिया का निर्माण करूंगा, उससे पहले मुझे उनकी दुनिया को खत्म करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ हैंक एडवांस एंट को लेकर स्कॉट के पास आता है। उस एंट को देखकर स्कॉट पूछता है आपको ये एंट्स कहाँ पे मिली। हैंक उसे कहता है जब हम क्वांटिमिनिया में आ रहे थे तब कुछ एंट हमारे साथ यहाँ पे आ गई, मगर यहाँ आते समय उनको कई हजारों साल लग गए। उन सालों में उन्होंने अपना विकास किया है। आगे किसी जेंटरो को बचाने के लिए उसके सेल जाती है और उसको वहाँ से छुड़ाती है। केसी उसे कहती है हमारे कारण तुम्हारे लोग मर गए, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जेंटोरा उसे कहती है पहले हमें लोगों को कैंग की कैसे छुड़ाना होगा और यहाँ के लोगों को लड़ाई के लिए बताना होगा। आगे कैंग वर्चुअली अपनी आर्मी को जंग के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। तभी जेंटोरा उसका सिग्नल काट देती है और उसकी जगह केसी जेंटोरा के लोगों को वॉर के लिए मोटिवेट करती है। आगे कैंग मोडक को केसी को मारने का ऑर्डर देता है। फिर मोडक केसी का पीछा करने लगता है। यहाँ कैंग उस कोर की मदद से मल्टीवर्स का डोर ओपन करने के लिए उस मशीन को चालू करता है। तभी एंटमैन अपनी साइज बढ़ाकर वहाँ आ
जाता है, वहाँ के शिप और आर्मी को मारने लगता है। ये देख कैंग स्कॉट के ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है। फिर स्कॉट के ऊपर कई सारी मिसाइल्स आकर ब्लास्ट होती है। तभी वहाँ पे जेंटोरा के शिप आ जाते हैं और कैंग के शिप के ऊपर हमला करते हैं। आगे जेंटोरा के लोगों में और कैंग के सोल्जर में वॉर चालू होती है। फिर कैंग अपनी मशीन को एक शील्ड से ढक देता है। आगे स्कॉट उस रोटेटिंग मशीन को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, मगर उस मशीन के ऊपर उसका कुछ असर नहीं होता। फिर होप स्कॉट की हेल्प करती है और उसे तेजी से उस मशीन के ऊपर फेंक देती है, जिसके कारण वो मशीन टूट जाती है। यह मोडा केसी का पीछा करके उसे मारने की कोशिश करता है, मगर केसी खुद की साइज इंक्रीज करती है और मोडॉक के फेस के ऊपर एक जोरदार पंच मारती है। फिर वो मोडॉक को पकड़कर जमीन के ऊपर पटक देती है, जिसके कारण मोडॉक काफी घायल हो जाता है। जाते समय केसी उसे समझाती है और स्कॉट का साथ देने के लिए कहती है। फिर यह कॉन्करर अपनी शिप टूट जाने के बाद काफी गुस्से में होता है। फिर कैंग खुद नीचे आकर जेंटोरा के लोगों को मारने लगता है। जेंटोरा उसके ऊपर भाला फेंकती है, मगर कैंग उसे पकड़ लेता है। कैंग को देखकर सभी लोग जंग छोड़कर भागने लगते हैं। तभी कैंग के सामने एंटमैन की टीम आती है। फिर तीनों मिलकर कैंग से लड़ने लगते हैं, मगर कैंग के ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं होता। स्कॉट बड़ा होकर उसे दीवार से टकराता है, फिर भी कैंग को कुछ भी नहीं होता। कैंग स्कॉट से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पहली बार लड़ रहा हूँ? इससे पहले मैंने काफी एवेंजर को मारा है। तभी वहाँ पे हंक अपनी एडवांस एंट को लेकर आता है। फिर वो एंट कैंग के ऊपर हमला करती है। कॉन्करर उन्हें आता देख अपने पास एक शील्ड बनाता है, जिससे वो एंट से बच जाता है। तभी मोडॉक का नेचर चेंज होता है और वो कैंग की शील्ड को तोड़ देता है, जिसके कारण सभी एंट कैंग के ऊपर हमला करती है। फिर जेनेट घर जाने के लिए पोर्टल ओपन करती है, जिससे सभी लोग उस पोर्टल से घर जाते हैं। मगर किसी के अंदर जाने के बाद कैंग स्कॉट के ऊपर हमला करता है और दोनों में लड़ाई चालू होती है। कैंग उस पोर्टल से बाहर जाने की कोशिश करता है, मगर स्कॉट उसे रोक देता है। फिर कैंग स्कॉट को बुरी तरीके से मारता है। आगे स्कॉट उस कोर के अंदर पिंक पार्टिकल डालता है, जिससे कैंग वहाँ से दूर भागने की कोशिश करता है। तभी उस पोर्टल से होप बाहर आती है और कैंग को उस कोर में जाने के लिए मजबूर करती है। आखिर कैंग उस कोर में वापस चला जाता है, मगर उस ब्लास्ट के कारण पोर्टल बंद हो जाता है। आगे किसी अपने सब एटॉमिक टेलीस्कोप से स्कॉट का पता लगाती है और फिर से पोर्टल ओपन करती है, जिससे स्कॉट और होप वापस घर चले जाते हैं। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।